तो मालदा में मैं इतना कह सकूंगी, पूरे बंगाल में एक हवा है, वेव है कांग्रेस के फेवर में, और मालदा में तो है ही। और ज़्यादातर हम लोग तो ये भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस स्ट्रांग है वहाँ ज़्यादा नाम कटी हुई है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई महिला कॉलेज नहीं है, ये बहुत दिनों का लोगों का डिमांड है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगा। ऐसे बहुत सारे समस्या है जो इतने साल तृणमूल पावर में है, पर ये सब उन लोगों ने एड्रेस नहीं किया। डेफिनेटली देखिए, राहुल जी से हम बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत सीरियस है बंगाल के लिए। मालदा जिले की मालतीपुर विधानसभा क्षेत्रों से मुद्दार खे मौसम नूर। दीदी पहले वेलकम डीबी लाइव में आपका। थैंक यू। तो दीदी, ये जो 2026 का विधानसभा चुनाव है, ये लड़ाई कितना कठिन है? क्योंकि 2021 में ये मालतीपुर से टीएमसी ने जीत हासिल की थी, तो आपको क्या लगता है 2026 में क्या? देखिए, कोई भी लड़ाई इजी नहीं होता है। जो लड़ाई को इजी समझते हैं, मैं तो समझती हूँ ये ठीक नहीं है। लाइफ में मैंने बहुत सारे इलेक्शन फेस किए हैं, कोई भी लड़ाई मैंने इजी वे से नहीं लिया है। हम लोग को सबको काम करना है, परिश्रम करना है, जो हमारे लोग कर रहे हैं मैं भी कर रही हूँ। और जो वेव है वो कांग्रेस के फेवर में है, तो हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। 21 में एक सिचुएशन था, एनआरसी का जो डर था लोगों के बीच, उसके वजह से लोग डर के एक वोट का पोलराइजेशन हो गया था और उसकी वजह से वोट हुआ था। वो सिचुएशन अभी नहीं है। बहुत एंटी इनकम्बेंसी है तृणमूल के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट, और कांग्रेस यहाँ सालों से मजबूत है। 21 में एक सिचुएशन हुआ था, फिर 24 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, यहाँ से हमको लीड मिला था। बहुत सारी जगह से मालदा में लीड मिला था, एक सीट तो हम लोग जीते भी थे। तो मालदा में मैं इतना कह सकूंगी, पूरे बंगाल में एक हवा है, वेव है कांग्रेस के फेवर में, और मालदा में तो है ही। बट दीदी, 2026 में एसआईआर हुआ है, एसआईआर से बहुत दिक्कत हुआ है, नाम डिलीट हो गया है, जिसका 2002 में नाम था, डॉक्यूमेंट्स था, फिर भी डिलीट हो गया है, तो ये इफेक्ट तो वोट में जरूर पड़ेगा। देखिए, ये इसको लेकर तो हम लोग पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बात है कि जो एसआईआर जिस तरह से किया गया है, इसमें लोगों को बहुत परेशान करने के लिए किया गया है। जेन्युइन वोटर्स लोगों का नाम नहीं है। बहुत सारे जगह में जिन लोगों का पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ है, उनका नाम नहीं है, डिलीट लिस्ट में चला गया है। और ऐसे भी लोग हैं जो मर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। सो द होल सिस्टम इज फ्लॉड। इसकी वजह से लोगों में तो दिक्कत है ही, और हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि जरूरत हो तो आप इलेक्शन को पोस्टपोन कीजिए, पर पहले वोटर लिस्ट ठीक कीजिए। लोगों को ये देखिए, इलेक्शन हमारे लिए एक उत्सव है, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना क्या राय है जो जिसके फेवर में ही हो वो देना चाहते हैं, पर उनको यहाँ से वंचित किया जा रहा है। तो ये लोग ऑब्वियसली इसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। पर क्योंकि बाकी पार्टी, बीजेपी भी चाह रही है इलेक्शन हो, तृणमूल भी चाह रहे हैं इलेक्शन हो, तो हम लोग तो नहीं बैठ सकते, हम लोग को भी काम करना है, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये लेकर लोगों के बीच में तो एक डर, एक समस्या है, पर हम लोग फेस कर रहे हैं। और ज़्यादातर हम लोग तो ये भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस स्ट्रांग है वहाँ ज़्यादा नाम कटी हुई है। अच्छा। पर फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बट दीदी, 2026 का इलेक्शन के पहले बीजेपी ने बोला यहाँ पर ममता बनर्जी ने पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स करा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। टीएमसी का मुद्दा और कुछ है, तो आप लोगों का मुद्दा क्या है इस इलेक्शन में? क्योंकि सीपीआईएम वाम जो है वो बोल रहा है ये जो एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, ये बेहतर बनाना जरूरी है, बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं, तो आप लोगों का मुद्दा? नहीं, हम लोग का भी तो पहली बात तो यही है कि डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। जो यहाँ पे रूरल हॉस्पिटल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स हैं, वहाँ पे मैक्सिमम तो डॉक्टर रहते नहीं हैं। बहुत माने अनसिविलाइज्ड वे से पूरा सिस्टम है, सैनिटाइजेशन कुछ नहीं होता है, वहाँ में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर लोगों का समस्या होता है तो उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। चांचल सब डिवीज़न में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई महिला कॉलेज नहीं है, ये बहुत दिनों का लोगों का डिमांड है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगा। स्कूल्स में बहुत सारे, एक क्लास में स्टूडेंट टू टीचर रेशियो बहुत पुअर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत कम टीचर्स। इसमें टीचर्स को भी बहुत प्रेशर होता है,
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब है। अभी भी बहुत सारी जगह में ब्रिजेस नहीं हो पाए हैं, रास्ता का समस्या है, यहाँ पे लो वोल्टेज का समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारे समस्या है जो इतने साल तृणमूल पावर में है, पर ये सब उन लोगों ने एड्रेस नहीं किया है। तो अगर हमें लोग विश्वास करें हमारे ऊपर, हमें अगर चांस मिले तो हम लोग ये तो पहली तो प्रायोरिटी रहेगी कि वो जो जिनका नाम डिलीट हो चुका है उनको ठीक करने का, और दूसरी डेवलपमेंट का हमारा प्रायोरिटी रहेगा। हमेशा से हम लोग सुना है ये मालदा एंड मुर्शिदाबाद कांग्रेस के लिए होम ग्राउंड है, पर हमने देखा ये बाबरी मस्जिद हुआ, हुमायूं कबीर का नया पार्टी आया और 1000 करोड़ का एक वीडियो सामने आया, तो वो वोट के पहले सामने आया। तो ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का फ्यूचर है, इस पे सवाल उठ गया। तो दीदी आपको क्या लगता है ये जो हुमायूं कबीर का पार्टी है वोट कटेगा इस बार कांग्रेस के लिए? ये थोड़ा दिक्कत। देखिए, उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बहुत इफेक्ट हुआ है। लोगों ने ये अच्छा से नहीं लिया है, और उनको उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो विश्वास था वो नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि ये पूरा एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी था लोगों को गुमराह करने के लिए। लोग बहुत समझदार हैं और लोग कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, सबके लिए लड़ रही है। कांग्रेस चाहती है डेवलपमेंट, पीस और सेक्युलरिज्म। लोग कांग्रेस के साथ हैं। दीदी आप ये तृणमूल कांग्रेस से फिर कांग्रेस में आया, तो सपोर्टर्स के साथ बात हुई, उन्होंने क्या बोला? क्योंकि आप जब टीएमसी में गए थे तो उनके बीच कुछ नाराजगी तो हो गई। डेफिनेटली, जब मैं तृणमूल में गई थी, लोगों के बीच में बहुत सारा मैंने नाराजगी थी, सेंटिमेंट्स मैंने हर्ट किया हुआ था। तो जब मैंने सोचा कि मैं वापस आना चाहती हूँ, मेरी फैमिली से मैंने बात की, कहीं ना कहीं ये तो कुछ हेजिटेशन मेरे में थी कि मैं गई फिर वापस आऊंगी, लोगों का रिस्पांस कैसा होगा। पर फिर क्योंकि ये मेरा परमानेंट डिसीजन है, फाइनल डिसीजन, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये डिसीजन लेना है लॉन्ग टाइम के लिए, मैंने लाइफ लॉन्ग के लिए ये डिसीजन लेना है। तो मैंने ये डिसीजन लिया, और जिस तरह से लोगों का प्यार मिला, रिस्पांस मिला, तो मुझे समझ में आया कि जो मैं जब गई थी उनको छोड़ के, तब मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, और वापस आना ही मेरी सबसे करेक्ट डिसीजन था। लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये पूरा पॉलिटिकल पार्टी जो टीएमसी बीजेपी हमेशा बोलते हैं राहुल गांधी नहीं आता है यहाँ पर प्रचार के लिए, फिर 2026 में राहुल गांधी आया, तो इस बार वेस्ट बंगाल को सीरियसली ले रहा है दिल्ली का कांग्रेस? डेफिनेटली, देखिए राहुल जी से हम बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत सीरियस है बंगाल के लिए। उनका जो विजन है वो बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, यहाँ कोई प्रोपागेंडा नहीं है, जो सोचते हैं वही बोलते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच भी रखा है, लोगों के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया है। उनका जब वो स्पीच रख रहे थे, वो लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिस्पांस था, लोग बहुत एक्साइटेड थे, एनर्जाइज थे। तो गांधी फैमिली का यहाँ बहुत सपोर्ट है, क्योंकि देखिए हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, गनी खान चौधरी साहब, इंदिरा जी के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात थे, और उनको बहुत मौका मिला था काम करने के लिए। तो वैसे भी यहाँ कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, गांधी फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो जब भी वो लोग आते हैं यहाँ लोग बहुत खुश होते हैं और उनको मानते बहुत हैं। तो उनका आना डेफिनेटली हम लोग को बहुत हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। और पूरा वेस्ट बंगाल में आप लोगों का एक्सपेक्टेशन कितना सीट है? एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस इसके पहले बहुत सारा जो इलेक्शंस हुआ है, अलायंस हुआ है, पर दिस टाइम क्योंकि अलायंस नहीं है, ये भी लोगों का एक इच्छा था कि विदाउट अलायंस हम लोग लड़े। हम लोग का क्या सपोर्ट सिस्टम है, क्या वेट है, वो जानना भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। तो पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, और हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे।